है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके आचार्य में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जो आज ही पेपर हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जो सुबह की शिफ्ट में था आज की डेट में। तो उसी को हम आपके सामने लेके आए हैं कि उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस आए हैं। और जनरली मैंने इस जो क्वेश्चन पेपर के जीके के आंसर ही देने की कोशिश की है, पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है। तो प्लीज आप देख सकते हैं और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके भी 2 और 3 तारीख को क्वेश्चन है कि इस तरह का पेपर आ रहा है। और आज के जो क्वेश्चन पेपर में जो सबसे बड़ी बात की है इन्होंने, पहले क्या होता था कि कैटेगरी वाइज चीजें आती थी, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया है कि वो मिक्स कर दिया है कि मैथ के क्वेश्चन भी बीच में आ रहे हैं, साइंस के भी आ रहे हैं, जीके के भी आ रहे हैं, रीजनिंग के भी आ रहे हैं। तो उस तरह से उन्होंने अब की बार कैटेगराइज नहीं किया है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुल मिला के 1.5 घंटे का क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन थे इसमें। और इसमें मिनिमम जो 80 मार्क्स का है ये। और ये आज की डेट में ये पेपर कैरी आउट किया गया है। और दोस्तों, इसके क्वेश्चन ही हम हल करेंगे जीके के, मोस्टली जीके के लेंगे और 2-4 रीजनिंग के हैं वो भी हमने हल किए हैं। तो प्लीज आपको ये एक आइडिया देने के मकसद से है कि इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए हम कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आए हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ताकि हमारे जो फ्यूचर वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं, आप आज का जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व किया है उसको हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन था वो था कि मार्क्स के अनुसार एक समाज में उत्पादन के साधनों का मालिक फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कौन होता है? इसमें जो है इसमें इसका जो आंसर होगा इसमें जो पूंजीपति है वो मालिक होता है, यानी कि जो पूंजीपति है वो मालिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अमेरिकन संविधान, जर्मन संविधान या फ्रांसीसी संविधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान है वो लिखित दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जो 1,44,000 के आसपास पेजों में लिखित है। तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का वो है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इसमें लिखा गया कि एक अत्यंत उच्च गति की महंगी मेमोरी जिसका प्रयोग मेमोरी पुनर्प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है, वो कौन सी मेमोरी होती है कंप्यूटर में? कैशे मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कैश मेमोरी। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में जो अगला सवाल है चौथा, वो एक्चुअली रीजनिंग का सवाल है, वो हमने हल नहीं किया है। उसके अलावा एक जो अगला क्वेश्चन है, यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है तो फलों की बखली सिलने से फोर्सेप्स का उपयोग करके परागकोशों को परागकण को हटाना जरूरी है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, अगला छठा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही है और दालों के मूल्य को स्थिर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई थी। ये कौन सी चीज थी जिससे दालों के जो मूल्य हैं उनको एक स्टेबलाइज करने में मदद मिली थी गवर्नमेंट को? तो वो उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, भारत स्थिरीकरण निधि, राष्ट्रीय स्थिरीकरण निधि, मूल्य स्थिरीकरण निधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है मूल्य स्थिरीकरण निधि। जी हाँ, जो सी है वो इसका सही जवाब है। और इसको जो अगर अंग्रेजी में बात करोगे तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, इसकी जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है। दोस्तों, अगला सवाल, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 1963। जी हाँ, 1963 में इसका जो है आगे का वो हुआ था, मतलब नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था। दोस्तों, जो अगला सवाल है वो मैथ से रिलेटेड है, हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। 9वां सवाल जो हमारा है वो बहुत आसान सवाल है कि जो कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन है वेबसाइट के लिए जो आरंभिक बिंदु या डोरवे होता है? तो इसका जो हाइपरलिंक भी नहीं है, हाइपर टेक्स्ट भी नहीं है, वेब पेज भी नहीं है, होम पेज। जी हाँ, होम पेज ही एक ऐसी ऑप्शन है जहां पे हम लोग आरंभ करते हैं किसी वेबसाइट को। जी हाँ, इसका जो सवाल का जवाब है वो होम पेज है।
उसके बाद है निम्नलिखित अनुरूपता पूर्ण कीजिए। जैसे बिल्ली का तो पंजा होता है, खुर किसका होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा, शेर का खुर नहीं होता, हाथी का खुर नहीं होता, मेमने का खुर नहीं होता। जो खुर होता है वो घोड़े का खुर होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो घोड़ा होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ का भारतीय सदस्य है? जी हाँ, इसका सही जवाब है दलवीर भंडारी। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो दलवीर भंडारी है। साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है? दिस इज कम्स अंडर द रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। जी हाँ, इसका सही जवाब है अवशिष्ट शक्तियां, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 13वां सवाल हमने सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना आरंभ की थी? जी हाँ, इसका सही जवाब है हरियाणा। जी हाँ, सी इसका सही जवाब है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का उपयोग के रूप में किया जाता है क्या? किस लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका जो सही जवाब है वो है दोमन। जी हाँ, फूमिगेंट्स, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो मे बी आई एम रॉन्ग। उसके बाद 16वां सवाल ये रीजनिंग का है, बट मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठे हैं। दोस्तों, मुकुंद राजेश के बाएं हैं, विजय अनिल के दाएं हैं और अनिल और नागेश के बीच में है। तो नागेश के दाएं कौन होगा? बिल्कुल सीधा सा सवाल है जी, मुकुंद इसके दाएं बैठा होगा, तो इसका सही जवाब है दाएं। ठीक है। उसके बाद 17वां सवाल है, यूआरएल के मतलब क्या होता है? यूआरएल मतलब क्या होता है? जी हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा देता है? जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 21। दोस्तों, उसके बाद है हमारा 19वां सवाल है हमारा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, सूचकांक खुदरा मूल्यों में मुद्रास्फीति के ज्ञापन के लिए प्रयोग होता है क्या? इसका जो ऑप्शंस हैं वो है CPI-IW, WPI, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ए, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसका जो होता है। ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सरल अम्बेल पुष्प कर्म का उदाहरण है? इसका सही जवाब है कैरेट। जी हाँ, इनमें से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है? जी, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है, दैट इज नॉट सॉल्व्ड बाय अस। ठीक है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हो लेकिन कि किस तरह का सवाल आया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, A, B, C, D, E और F, G। A और B विवाहित जो युगल हैं, A पुरुष सदस्य है, D C का इकलौता है, जो A का भाई है, E D और बहन है, B F की बहू है जिसके पति गुजर चुके हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको जो ये हमने ये पेपर लिया है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम लोग दे देंगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। जी हाँ, उसके बाद ये अगला भी आपका जो है मैथ से रिलेटेड है, दैट इज आल्सो नॉट सॉल्व्ड बाय अस। उसके बाद 24वां सवाल है, ये जीके का सवाल है, ये हमने बिल्कुल इसका आंसर दिया है। डोमेन प्रकार यूएस सेना साइटों द्वारा प्रयुक्त होता है, कौन सा डोमेन टाइप? ORG, MIL, COM या .NET? तो इसका जो सही आंसर है वो MIL है। जी हाँ, बी क्वेश्चन इसका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी। इसका जो सही जवाब है वो है गोदावरी। बिम्स्टेक का सचिवालय कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बीजिंग, नई दिल्ली, काठमांडू या फिर ढाका। और सही जवाब है जी हाँ, ढाका में इसका जो सचिवालय है वो स्थित है। अगला सवाल है 27 सवाल है, मैथ का सवाल है, हमने सॉल्व नहीं किया है। 28 जो है मैथ का सवाल है, ये भी हमने सॉल्व नहीं किया है। कई राइबोमेंस, यस, ये मैंने सॉल्व किया है जी। ये वैसे जीके में आया है, जो केमिस्ट्री जीके होती है। कई राइबोसोम एक एकल mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं, जिसको कहा जाता है, ऑप्शंस हैं पॉलिप्स, पॉलीवेस्ट, पॉलीसोम, पॉलीसैक। इसका जो सही जवाब है दैट इज पॉलीसम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित समयावधि में समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, आइसोहाइड्स। जी हाँ,
दोस्तों मैं 29वें सवाल को मैं हाईलाइट करना भूल गया आंसर को, ये सी है और ये डी है। यस, उसके बाद मैंने जो 31वां सवाल है मैंने इसको हल नहीं किया कर पाया हूँ, मैं इसको क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाया हूँ। उसके बाद 32वां सवाल, हेली वन्य सर्वेक्षण तकनीक हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हेतु की गई है। इसका जो सही जवाब है दैट इज भूमि जल प्रबंधन हेतु। यस, हेली वन्य सर्वेक्षण तकनीक हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भूमि जल प्रबंधन हेतु शुरू की गई है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए शुरू की गई है। जी हाँ, भारत का मानक मध्यांतर रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इसका जो सही जवाब है दैट इज मिर्जापुर। ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, मिर्जापुर, बट करेक्ट आंसर इज मिर्जापुर। उसके बाद 34वां सवाल हमने हल नहीं किया है। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सा पोषक उत्तक विकासशील परागणों को भोजन की आपूर्ति करता है? 35वां सवाल है दोस्तों, और इसके जो ऑप्शंस हैं टेपेटम, एंडोडर्मिस, ट्रेचिड्स, पेरिसाइकिल, और दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज टेपेटम। जी हाँ, टेपेटम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये देखिए, ये इसका सही जवाब है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय क्या है? इनमें से ईयू के कास, यूटम, यूरेकाटम, यूराटम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है डी, यूरोटम। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, मैथ से रिलेटेड है, ये हमने नहीं किया है। उसके बाद मैंने 38वां सवाल भी नहीं किया है, आपके लिए मैं नहीं लेके आ पाया हूं क्योंकि मेरे को टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए जीके के सवाल लेके आया हूं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो जीके का सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। किस दिन नेतृत्व पर व्याख्यान किया जाए? ये जो हमारे सवाल है, ये इस सवाल से जो ये डायरेक्शन है इससे निकल के आएगा दोस्तों। इसको पूरा पढ़ना है आपने और फिर इसका सवाल का जवाब हमारे पास आएगा, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद ही हम इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगला जो जीके से क्वेश्चन रिलेटेड है वो कंप्यूटर का है। वे प्रोग्राम जो वायरस की तरफ बढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वायरस, बूट, वर्म्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है वर्म्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, यह एक सहनीय जीवन जीने के अवसर से वंचित करने को संदर्भित करता है। तो इसके लिए क्या है? इट रेफर्स टू द डेनियल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग अ टॉलरेबल लाइफ। दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस है इकोनॉमिक पॉवर्टी, आर्थिक गरीबी, सामूहिक गरीबी, आय गरीबी या मानव गरीबी। और इसका जो सही जवाब है दैट इज मानव गरीबी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह में कौन सा जानवर होता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं बाघ, कुत्ता, सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, बाघ होता है रिजर्व बैंक के जो उसमें। मूंगों का कंकाल किससे बना होता है? जी बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, अगला जो सवाल है वो मैथ से रिलेटेड है, मैंने नहीं किया है इसको सॉल्व। अगला सवाल है 49, किसी भी अपराध या साथ, ये जो हमारा है तो जीके से रिलेटेड, बट दैट आंसर आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद मैं इस जो क्वेश्चन पेपर को शेयर कर रहा हूँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारे 2 और 3 तारीख को जो हमारे जिन कैंडिडेट्स के एग्जाम है उनको एक आइडिया लगे कि ये इस तरह का आपकी बार इतना टफ क्वेश्चन एचएस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन वालों ने दिया है और उसको मिक्सअप कर दिया है। कहीं पे जीके डाल दिया, कहीं पे मैथ डाल दिया, कहीं पे हिंदी डाल दी। हिंदी तो सिलेबस में भी नहीं था, हिंदी के भी क्वेश्चन इसमें आ गए दोस्तों। तो इस तरह इस पर्पज से मैंने इसको सॉल्व किया है आपके साथ दोस्तों। अगला जो 50वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनोन्य क्रिया में केवल एक प्रजाति को लाभ मिलता है? और इसका जो सही जवाब है वो है इसमें से किसी को लाभ नहीं मिलता। प्रतिस्पर्धा, परस्परता, परजीविता, ये इसके ऑप्शंस है, बट इसका लाभ किसी को नहीं मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला जो सवाल है हमारा जीके का है, भारत खालिस्तान, भारत कौन से कंट्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हरित बॉन्ड बाजार बन गया है? ईयू, यूके, चीन या फिर यूएसए? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो चीन है। जी हाँ, चीन के बाद सेकंड नंबर पे भारत आ रहा है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, जो औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे फिल इन द ब्लैंक्स का आनंद लेते हैं। दोस्तों ये है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जी हाँ,
those who are working in the formal sector, they enjoy. Options are cultural benefits, social security benefits, economic benefits, educational benefits. तो इसका जो बी इसका सही जवाब है। उसके बाद दोस्तों 53 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है। 54 यस 54 हमने क्वेश्चन नंबर 54 हमने सॉल्व किया है। जी हाँ, ये जीके का क्वेश्चन है तो जीके तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। पुर्तगाली यात्री यूनुस विजयनगर राज दरबार में 1535 ईस्वी में आया था। जी हाँ। उसके बाद 55 नंबर हमने सॉल्व नहीं किया है। 56 नंबर पे हम आते हैं, ये भी नहीं सॉल्व किया है मैंने। उसके बाद 57 यस 57 fill in the blanks connection is an affordable way to link two or more sides of a fixed monthly charge। जी हाँ, वो कौन सी चीज है जिसको हम मासिक उस पे जो है दो साइटों को या अधिक साइटों को जोड़ सकते हैं। तो यार इसका तो आजकल सभी को पता है कि ब्रॉडबैंड से हम अनगिनत साइटों को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बड़ा इजी सा है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपने। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यस चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1965 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों कितनी फास्ट हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। सुबह क्वेश्चन हुआ था और हम इतनी जल्दी लेकर आए हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत की है मैंने आपके लिए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। वह कर जो सरकार निर्गत की प्रति इकाई बिक्री पर लगाता है वो क्या होता है? दैट इज यूनिट टैक्स। इकाई कर होता है दोस्तों, इकाई कर। जी हाँ। उसके बाद 60वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि NSSF की स्थापना कब हुई थी, कब से प्रभावी हुई है? ऑप्शंस है 1999, 2019, 1969, 1979। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1999। दोस्तों उसके बाद एक 61वां सवाल है, फिल इन द ब्लैंक। एक उद्धधर्मी ऑक्साइड है, क्या है उद्धधर्मी ऑक्साइड? फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जी हाँ, इसके लिए ऑप्शंस हैं AI2O3, K2O। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है बट मैं इसका आपके लिए जवाब लेके आया हूं, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस दोस्तों 62वां सवाल मैंने सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद 63वां सवाल, जी हाँ जीके का क्वेश्चन है, जीके नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा था नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन यस NS2P निम्नलिखित में से कौन से दो देशों को जोड़ता है? दोस्तों जर्मनी रूस, जर्मनी फ्रांस, डेनमार्क स्वीडन, US मैक्सिको। नहीं, इनमें से जो सही जवाब है वो है ए, जर्मनी और रूस को जोड़ता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 64वां सवाल हमने सॉल्व नहीं किया। 65वां सवाल हमने बिल्कुल सॉल्व किया। आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र में शामिल है कौन से? परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा। जी हाँ, इसका तो सही जवाब डी है, उपरोक्त सभी। जी दोस्तों 66वां सवाल है और जो फिल इन द ब्लैंक्स का है कि फिल इन द ब्लैंक्स का संदर्भ स्क्रीन पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में पिक्सल की संख्या से है क्या? रंग, गहनता, विभेदन, रिफ्रेश दर, डॉट पिच। आदों को तो हिंदी में समझ ही नहीं आएगा दोस्तों, ये हिंदी इतनी भयंकर है। तो दोस्तों इंग्लिश का हम पढ़ते। फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस ऑन द स्क्रीन। द ऑप्शंस आर कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और डॉट पिच। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज रिजोल्यूशन यस विभेदन, ऑप्शन नंबर बी। काला आजार रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? एनोफिलिस, एलिफेंटियासिस, लेशमेनिया या फिर मलेरिया। दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज लेशमेनिया। लेशमेनिया इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों उसके बाद हम आगे चलते हैं। दी गई आकृति, ये तो हमारा रीजनिंग आ गया। रीजनिंग के बाद हम आगे चलते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 69, 1908 में 12 डकैती का आयोजन किसने किया था? 12 डकैती किसने डाली थी? मदनलाल ढींगरा, पुलिनदास, रास बिहारी बोस या खुदीराम बोस। दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज पुलिनदास बोस ने 1918 में 12 डकैती का आयोजन किया था। डूरंड का फुटबॉल का अंतिम मैच कहां पर हुआ था? ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। सही जवाब कलकत्ता है। आय से स्वतंत्र खपत क्या कहलाती है? Consumer which is independent of income is called as wasteful consumption, past consumption, induced consumption or autonomous consumption. Yes, that is autonomous consumption. Question number 71 का आंसर करेक्ट डी। दोस्तों 72 हमने नहीं किया। 73 यस
बहुत ही सिंपल जवाब है दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये आपको सभी को पता होना चाहिए था दोस्तों। 74वां सवाल यानी कि 74 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सर्वाधिक सफल और बृहत रूप से उपयोग की जाने वाली कृत्रिम शक्कर है जो मोटे तौर पर गन्ने की शक्कर से 100 गुना अधिक मीठी होती है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं एलिटेम, एस्पाराटेम, सैक्रिन या सुक्रालोज। दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज सुक्रालोज है इसका जो सही जवाब है, और ये हमने इसका सही जवाब को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद हमने 75 में जो सवाल को हल नहीं किया है, ना ही हमने 76वें सवाल को, 77वें सवाल, ये सब जो हमारे ये सारे सवाल जो हमारे मोस्टली मैथ से हैं तो हमने नहीं किए हैं। refers to the motherboard's fill in the blanks refers to the motherboard geometry, dimensions, arrangement and electrical requirement। तो दोस्तों ये हमारा होगा दिस इज सुंदर मदरबोर्ड की ज्यामिति विमाओं दोनों। इसका जो सही जवाब होगा हमारा ये होगा सर्किट बोर्ड। जी हाँ, सर्किट बोर्ड, यस, जी हाँ, दिस इज सर्किट बोर्ड। उसके बाद होगा 79 हमने हल किया है, बिल्कुल हल किया। एक बैग जिसमें 2 सितारे, आधे इंच की चौड़ाई का एक रिबन लगा हुआ है, आधा लाल और आधा नीला, ठीक है, क्षैतिज रूप से वह लाल रंग सितारों की ओर लगाया गया है, वो कौन से डेजिग्नेशन का होता है जी? उसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, हेड कांस्टेबल, सहायक, उप निरीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक। जी हाँ, दैट इज सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का लगता है जी 2 स्टिकर। उसके बाद 80वां सवाल हमने छोड़ दिया है। 81वां सवाल, श्रम मंत्रालय में असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस शुरू किया है, वह क्या है? ई धन पोर्टल, श्रमजीवी पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, ई रूज पोर्टल। इसका जो सही जवाब है वो है सी, ई श्रम पोर्टल। 82वां सवाल हमने छोड़ दिया है। 83वां सवाल हमने छोड़ा है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भागी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ बंगाल से हैं। जी हाँ, बंगाल से हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। आई एम इन लिटिल बिट कंफ्यूजन, सो प्लीज इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। यस, 85 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद 86 क्वेश्चन नंबर है, STRM का मतलब क्या होता है जी? उसका मतलब होता है, एक सेकेंड, 86 नंबर क्वेश्चन का जो मैंने दिया है 86 मैं थोड़ा सा 86 का SDRM का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, दिस इज करेक्ट आंसर, सिंक्रोनस टाइम। मैं गलत जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को करेक्ट किया है। उसके बाद 87 नंबर, सीआरपीसी की धारा के तहत एक व्यक्ति जो वारंट के निष्पादन से बच रहा है, उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82। दोस्तों उसके बाद 88वां सवाल है, भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस हेतु स्थापित किया गया है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या फिर झील संरक्षण। दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो वन्य जीव संरक्षण है उसके लिए हमने इस पुरस्कार को जो भारत सरकार है उसने घोषित किया है। उसके बाद 89वां सवाल हमने सॉल्व नहीं किया है। 90वां सवाल, जी हाँ, एक विस्तारण कार्ड जो 2 कंप्यूटर को सामान्य फोन लाइनों पर संप्रेषण करने के लिए अनुमति देता है, वीडियो कार्ड, पीसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर मॉडेम। इसका सही जवाब है मॉडेम। जी हाँ, इंटरनेट लाइन से हम जो जोड़ते हैं, टेलीफोन लाइन से, उसको मॉडेम में कनेक्ट करने के बाद हम इंटरनेट को जोड़ते हैं। देखिए, हिंदी भाषा सिलेबस में नहीं था, बट हिंदी भाषा इन्होंने क्वेश्चंस जोड़ दिए हैं हिंदी भाषा में। जी हाँ, विशेषण को आगे ओ जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं। इनमें से पूर्ण कंबोधक, यस, इसका ये सवाल का जवाब है ए। दोस्तों अगला सवाल है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अगला सवाल है, इच्छा का पर्यायवादी शब्द क्या है? इच्छा का पर्यायवादी शब्द अभिलाषा है। जी हाँ, इसका अब एक क्वेश्चन का ए आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, वे सब जिनका रूप बदल जाता है उन्हें
क्या कहा जाता है? विकारी, रूड, अविकारी या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो विकारी, विकारी शब्द उनको कहा जाता है। देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? जी हाँ, संप्रदान समास, यस, संप्रदान समास का उदाहरण है। दोस्तों, हमने बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ गए हैं हिंदी इंग्लिश के चक्कर में, तो वो मैं दोबारा से ले लेता हूँ। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर, यस, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और ये आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं। यस, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आज के उसमें आए हैं, कितना लोगों को, मतलब कितना बच्चों को कंफ्यूज किया गया है कि कभी उसमें मैथ घुसा रहे हैं, कभी उसमें इंग्लिश बीच में घुसा रहे हैं, कभी रीजनिंग ला रहे हैं, कभी जीके ला रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था, पहले बिल्कुल कैटेगरी वाइज आते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये सब आई डोंट नो क्यों, मतलब बट हाँ, इस तरह का जो ये सब तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको हल करके दिखा दिया है और इसके बाद में इस क्वेश्चन पेपर का हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन पे दे दूं, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी जानकारी है जिन बच्चों का पेपर 2 और 3 तारीख को आने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं कल फिर से अपने अगले एपिसोड में। और जो है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत करते हैं हम यूट्यूब वीडियो बनाने में, और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हम काफी ढूंढ के लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो बड़ी आसानी से बन जाती है। तो दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज। तो दोस्तों, कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।